हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी एजुकेशन मंत्रा। शिवानी एजुकेशन मंत्रा पर टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री, एलटी गेट हिस्ट्री, एनवीएस हिस्ट्री और बीपीएससी टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री, केवीएस और DSSB नेट जेआरएफ से रिलेटेड हिस्ट्री के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी से संबंधित प्रैक्टिस सीरीज़ करवाई जा रही है। तो जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और शिवानी एजुकेशन मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। और जिन्होंने इसके पहले की हिस्ट्री की प्रैक्टिस सीरीज़ नहीं अटेंड की है वो जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रैक्टिस सीरीज़ अटेंड कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मकबरे की स्थापत्य काल में चार बाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम किसके मकबरे में प्रयोग मिलता है? मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम किसके मकबरे में प्रयोग मिलता है? आपके ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक, हुमायूं, शेर शाह, शाहजहां। अपने अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हुमायूं। ऑप्शन नंबर 2 हुमायूं। चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में किया और इस मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने कहाँ करवाया था? दिल्ली में करवाया था। इसका गुंबद संगमरमर से निर्मित है और इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में विलय के समय बीजापुर का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद अली आदिल शाह द्वितीय, इस्माइल आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह और सुल्तान सिकंदर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सुल्तान सिकंदर। ऑप्शन नंबर 4 सुल्तान सिकंदर। 22 सितंबर 1686 1686 ईस्वी को बीजापुर के अंतिम शासक सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। और फलस्वरूप बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। औरंगजेब ने उसे खान की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि प्रदान की? खान की उपाधि प्रदान की। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सुल्तान सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत का नियम लागू किया गया? किसके शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत का नियम लागू किया? आपके ऑप्शन है मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर, औरंगजेब, शाहजहां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब। ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब। मनसब क्या है? फारसी शब्द है। मनसब क्या है? फारसी शब्द है और जिसका अर्थ होता है पद। इसके दो भाग थे। पहला क्या था? जात और दूसरा था सवार। पहला था जात, दूसरा था सवार। जात का तात्पर्य व्यक्तिगत पद से होता था और जबकि सवार का तात्पर्य होता था घुड़सवारों से होता था। तो घुड़सवारों की संख्या से था। मनसबदार शब्द पदाधिकारी के लिए प्रयोग होता था और इस व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। इस व्यवस्था की शुरुआत 1500
1575 ईस्वी में किसने की थी? अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। औरंगजेब के शासनकाल में मसरूद के माध्यम से मनसबदार अपने सवार पद से अतिरिक्त वृद्धि कर सकता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? आपके ऑप्शन हैं सूती वस्त्र, शक्कर, सोना और तांबा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर 1 सूती वस्त्र। मुगल काल में भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में सर्वाधिक मात्रा सूती वस्त्र की थी और जिसका निर्यात विभिन्न देशों में किया जाता था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकार साइफो बानो नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी? चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी? आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर। महिला चित्रकार साइफा बानो एवं नादिरा बानो जहांगीर के शासनकाल में थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। आपके ऑप्शन है पानीपत में, लाहौर में, पेशावर में, चंदेर में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पानीपत में। ऑप्शन नंबर 1 पानीपत में। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और अफगान सेनापति हेमू के बीच पानीपत नामक स्थान पर युद्ध हुआ और जिसमें क्या हुआ? अफगान क्या हुए? पराजित हुए। अफगान पराजित हुए। इसे पानीपत का द्वितीय युद्ध नाम दिया गया और इस समय अफगान शासक कौन था? इस समय अफगान शासक था आदिल शाह सूर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने खाकान की पदवी धारण की थी। बाबर ने खाकान की पदवी धारण की थी। आपके ऑप्शन है 1520, 1522, 1526, 1529। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1526। ऑप्शन नंबर 3 1526। पानीपत युद्ध में विजय के बाद मुगल शासक बाबर ने क्या की थी? खाकान की पदवी धारण की थी। कब की थी? 1526 ईस्वी में। और बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में। कहाँ हुआ था? फरगना उज़्बेकिस्तान में हुआ था और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। किसकी? बाबर की। कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। और बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है
गुलबदन क्या है? आपके ऑप्शन है कपड़े की रंगाई की एक पद्धति, हुमायूं द्वारा जारी एक चांदी की मुद्रा, एक मुगल टकसाल का नाम, अबुल हसन द्वारा बनाए गए एक चित्र का नाम। गुलबदन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कपड़े की रंगाई की एक पद्धति। गुलबदन या बांधना कपड़े की रंगाई की एक पद्धति है जो प्रायः लहरियादार या धारीदार होता है और यह कहाँ बनता है? ये बनता है काशी में। कहाँ बनता है? काशी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के रुपया को अमल में लाने वाले प्रथम प्रशासक थे। चांदी के सिक्के रुपया को अमल में लाने वाले प्रथम प्रशासक थे। आपके ऑप्शन हैं सिकंदर लोदी, हुमायूं, अकबर, शेर शाह सूरी। सिकंदर लोदी, हुमायूं, अकबर, शेर शाह सूरी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर 4, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्कों को पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया यानी 175 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। इसके समय 23 टकसाल थी। 23 टकसालें थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के नामी सिंहासन को इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था? दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था? आपके ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास, नया आगरा किला, रंग महल, लाल किले के दीवाने आम। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लाल किले के दीवाने आम। मयूर सिंहासन को दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में शाहजहां द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरे अकबर फारसी अनुवाद है। सीरे अकबर फारसी अनुवाद है। आपके ऑप्शन हैं उपनिषदों का, रामायण का, महाभारत का, वेदों का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उपनिषदों का। सिर्रे अकबर फारसी में उपनिषद का अनुवाद है जिसे दारा शिकोह ने अनुवाद किया था। भारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज़्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद है रज़्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? आपके ऑप्शन हैं वीणा, सितार, पखावज, पियानो। औरंगजेब निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वीणा।
औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था, लेकिन उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। संगीत पर रोक लगा दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था? अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था? आपके ऑप्शन है राठौर, चौहान, काचवाहा और सिसोदिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कछवाहा। अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कछवाहा था और आमेर के राजपूत भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह कर यह वैवाहिक गठबंधन स्थापित किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा दे गया है? निम्नलिखित में से कौन मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा दे गया है? आपके ऑप्शन है रहनुमा बेगम, नूरजहां बेगम, जहां आरा बेगम और गुलबदन बेगम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर 4 गुलबदन बेगम। मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा का वर्णन गुलबदन ने अपनी पुस्तक हुमायूंनामा में लिखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? आपके ऑप्शन है मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम, अकबर द्वितीय। मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम, अकबर द्वितीय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में सर्वप्रथम 1748 में भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था? आपके ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और खानवा का युद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाकर रज़्मनामा नाम दिया? आपके ऑप्शन हैं अकबर, जहांगीर, औरंगज़ेब, उक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अकबर। ऑप्शन नंबर 1 अकबर। मुगल बादशाह अकबर ने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज़्मनामा नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिज़ाइन और वास्तुकला से उस्ताद इंसा खां संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा, लाल किला, एतमादुद्दौला का मकबरा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ताजमहल। शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का क्या माना जाता है?
स्वर्ण युग क्या माना जाता है? स्वर्ण युग। और शाहजहां कालीन वास्तुकला चरमोत्कर्ष आगरा में यमुना नदी के तट पर निर्मित उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल का है, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। इसका प्रधान मिस्त्री या निर्माता उस्ताद ईशा खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया। आपके ऑप्शन हैं फैज़ी ने, अबुल फजल ने, बदायूं ने, दारा शिकोह ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दारा शिकोह ने। ऑप्शन नंबर 4 दारा शिकोह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगज़ेब द्वारा संगीत प्रतिबंधित करने की सूचना हमें मिलती है। आपके ऑप्शन हैं साकी मुस्तैद खां से, काजिम सिरजी से, मनुची से, बर्नियर से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और 3 साकी मुस्तैद खां और मनुची दोनों से। मुगल शासन के दौरान हिंदुओं और मुस्लिमों के सांस्कृतिक जीवन में संगीत की अहम भूमिका रही है और अकबर के शासन में शुरू हुआ यह सफ़र शाहजहां काल तक निर्बाध रूप से चलता रहा। तो राइट आंसर आपका ए और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है तीर्थ यात्रा कर 1563, जजिया की समाप्ति 1565, इबादत खाना का स्थापना 1575 और मजहर की उद्घोषणा 1557। मजहर की घोषणा 1557। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जजिया की समाप्ति। अकबर मुगल वंश का प्रमुख शासक था। उसने अपने शासनकाल में अनेक सुधार कार्यों को किया, जैसे दास प्रथा का अंत कब किया था उसने? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर प्रतिबंध ये किया था 1563 में। जजिया की समाप्ति 1564 में हुआ था, 1564 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज़्मनामा फारसी अनुवाद है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल परिवहन या नदियों के आवागमन के प्रबंधन के लिए मुगल प्रांतों या सूबों में उत्तरदायी था? आपके ऑप्शन हैं प्रांतीय, बख्शी, अमीर बहर, वाकिया नवीस, प्रांतीय दीवान। प्रांतीय दीवान। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मीर बहर। ऑप्शन नंबर 2 मीर बहर। मुगल प्रशासन भारतीय तथा गैर भारतीय यानी विदेशी तत्वों का सम्मिश्रण था और इस प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए भिन्न प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें थे मीरे बहर, जो क्या करता था? जल सेना का प्रधान होता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंसूर प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार था, मुगल बादशाह। आपके ऑप्शन हैं हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर का। मंसूर प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार था, मुगल बादशाह जहांगीर का। ये क्या था? चित्रकार फारूक बेग, विसन दास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, ये सब क्या थे? चित्रकार थे जहांगीर कालीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सम्राट ने ट्राय के 178वें ग्रेन के चांदी के रुपए की शुरुआत की? आपके ऑप्शन हैं बाबर,
हुमायूं, शेर शाह, अकबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शेर शाह। ऑप्शन नंबर 3 शेर शाह। फ्रेंड, आज हमारी क्लास आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक देना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल शिवानी एजुकेशन मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।